Welcome to our channel. Magic Tales AI. ये हरामी बिल्ला बड़ा चोर होता है। आज इस मोटी दादी के आम चुरा लिए। दादी इसका बहुत पीछा करती है, लेकिन ये बिल्ला बहुत तेजी से भाग जाता है और फिर घर पर बैठकर पूरा आम निगल जाता है। इस हरामी बिल्ला का पेट नहीं भरता। ये फिर दूध की बोतल उठाकर भाग जाता है। चंदू चाचा इसका पीछा तो करता है, लेकिन मोटा पेट होने की वजह से पकड़ नहीं पाता। हरामी बिल्ला पूरी दूध की बोतल भी पी जाता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। इस बार इसका शहद खाने का दिल करता है और मधुमक्खी के छत्ते को उंगली करता है। मधुमक्खियाँ इस बिल्ला की अकल ठिकाने लगा देती हैं और इसकी सारी हीरोपंती निकाल देती है। फिर बिल्ला कभी चोरी नहीं करता और रोने लगता है। इस बिल्ला के लिए कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। ये शाका सांड कालू गोरिल्ला को अपने घर बुलाता है और ऐसा नशा पिलाता है कि उसके सारे बाल काट देता है। मुन्ना ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन शाका को कोई परवाह नहीं होती। वो कालू के बालों से शर्ट बना लेता है और अपनी बीवी शबनम को गिफ्ट कर देता है। लेकिन जब कालू आईने में खुद को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बाशा गैंग को कॉल करता है। सारे हरामी गोरिल्ला आ जाते हैं। शाका एक को तो मार कर गिरा देता है, लेकिन बाशा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। अब मुन्ना अपना दिमाग चलाता है। वो अपने किचन में एक लिक्विड बनाता है और उसे एक स्प्रे में डालकर सारे केले पर स्प्रे कर देता है। फिर वो उन्हें बाशा गैंग की तरफ ले जाता है। ये गब्बर गोरिल्ला उसकी तलाशी लेता है और अपने बॉस बाशा को कॉल करता है। बाशा ये सुनकर खुश हो जाता है कि केले के बदले उसके बाप को छोड़ देंगे। फिर पीटर गोरिल्ला शाका को आजाद कर देता है, लेकिन बाशा केला खाते वक्त सोचता है कि हम वापस ऐसे ही पकड़ लेंगे। सारी बाशा गैंग मजे से केले खाती है, फिर एक एक करके बेहोश हो जाती है। मुन्ना अपने बाप शाका को बचा लेता है, लेकिन आपने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार सूखे की वजह से सारे जानवर मरने लगते हैं। भालू सबकी जान बचाने का सोचता है। भालू को एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। प्लेन के पास उसे एक फावड़ा मिलता है। भालू बिना समय गंवाए नाली खोदना शुरू कर देता है। नाली खोदते खोदते भालू एक पहाड़ की तरफ बढ़ता है। पहाड़ के पास भालू एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब पानी नाली के रास्ते सूखे जंगल में चला जाता है। सारे जानवर पानी पीते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन इस भालू के लिए किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया। बंदर को आम खाने का दिल करता है। वो अपने दोस्त से कहता है। कबूतर उसकी बात सुनकर बिना सोचे वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में कबूतर एक बड़ा सा आम का पेड़ ट्रक में रख के ले आता है। बंदर ये देख के बहुत खुश होता है और उसे जमीन में उगने के लिए छोड़ देता है, लेकिन पानी न होने की वजह से आम का पेड़ सूखने लगता है। बंदर बहुत उदास होने लगता है और कहीं दूर जाने का सोचता है। तभी एक हरामी कौवा बंदर को उकसाने लगता है और कहता है कि इस चाकू से कबूतर को मार दो और उसका खून पेड़ पर डाल दो। बंदर कौवे की बातों में आकर कबूतर को मारने जाता है और मौका मिलते ही कबूतर को खत्म कर देता है। फिर बंदर बेचारे कबूतर का खून पेड़ पर डालता है, लेकिन पेड़ हरा नहीं होता और बंदर समझ जाता है कि उससे बड़ी गलती हो चुकी है। बंदर फिर बहुत रोता है क्योंकि किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह जलपरी इस नदी में हजारों सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर भालू आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने की वजह से जलपरी तड़प रही होती है। तभी वहां से गुजरता हुआ यह शेर जलपरी को देख लेता है। जलपरी शेर को सारा मसला बताती है। फिर शेर जलपरी को उठाता है और अपने जंगल ले जाता है। जलपरी शेर को कहती है, तुम उस भालू से मेरा बदला लो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। शेर उस भालू से लड़ाई करता है और एक ही वार में उसे मार देता है। शेर जोर से दहाड़ने लगता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी पानी से दोबारा भर जाती है। शेर इस जलपरी को दोबारा नदी में भेज देता है और फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस मासूम बच्चे को किसी ने रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। फिर एक बाबून उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। बाबून उसकी देखभाल करता है और बच्चे को खाना भी खिलाता है। तभी वहाँ कुछ हरामी लकड़बग्घे आते हैं बच्चे को खाने के लिए। बाबून मासूम बच्चे को उठाकर तेजी से भागने लगता है और उसे बचाने के लिए एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ देता है। लकड़बग्घे वहाँ आ जाते हैं और बाबून उन्हें दबोचकर गिरा देता है। छोटा बच्चा एक टोकरी में तैरता हुआ किसी गाँव जा पहुँचता है। वहाँ एक दयालु लेडी इस प्यारे बच्चे को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। और इधर बाबून की आखिरी सांसें होती हैं, लेकिन किसी ने इस बहादुर बाबून के लिए एक लाइक तक नहीं किया। इस छोटे शेर के पीछे कुछ जंगली शिकारी लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए इस पेड़ पर कबूतरी के घोंसले में पनाह लेता है। कबूतरी दिल की साफ होती है। वो शेर को छुपा देती है, लेकिन शिकारियों को कबूतर पर शक हो जाता है। कुछ देर बाद जब कबूतरी शेर के खाने के लिए कुछ लाने जा रही थी, तभी हरामी शिकारी उसे एक जाल में फंसा देते हैं। शेर ऊपर से बैठकर सब देख लेता है और वो एक लाल अंडा खा लेता है, जिससे उसे ताकत मिल जाती है और एक ही दहाड़ में वो एक बड़ा जवान शेर बन जाता है और इसी तरह वो अपनी दोस्त कबूतरी को बचा लेता है। लेकिन फिर भी किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
मुन्ना और उसकी माँ मिलकर एक पेड़ लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद जब पेड़ बड़ा होता है तो दोनों मिलकर आम खाते हैं। तभी अचानक एक हरामी बंदर आ जाता है और बिना वजह मुन्ना की माँ को मारने लगता है। गाय दर्द से तड़प रही होती है और मुन्ना रोते हुए अपनी माँ से वादा करता है, मैं बदला लूंगा। हरामी बंदर मजे से आम खाने लगता है। मुन्ना शेरू चाचा के जिम में जाता है और उनसे मदद मांगता है। सब मिलकर मुन्ना की मदद करते हैं और उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। हर रोज मशीन पर तेजी से दौड़ना, हजारों पुशअप्स लगाना। देखते ही देखते मुन्ना एक मजबूत और ताकतवर बैल बन जाता है। मुन्ना फिर अपनी माँ की लाश के पास आता है। सबसे पहले उसे दफन करता है और फिर उसकी याद में जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के पास वही बंदर दिखता है जो उस बकरी को मारने वाला होता है। अब माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। मुन्ना उस हरामी बंदर से मुकाबला करता है और उसे मारकर अपना वादा पूरा करता है। लेकिन आपने इस मुन्ना के लिए एक लाइक नहीं किया। भुक्कड़ किसान अपनी बकरी का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो वह बकरी को पकाकर खा जाता है। फिर भी भूखा रह जाता है तो कबूतर के पास जाता है। जान बचाने के लिए कबूतर उसे ट्रक भर के पिज्जा लाकर दे देता है। पिज्जा खाते ही किसान का पेट खराब हो जाता है। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.